अगर आप क्रिएटिव इंडस्ट्री से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जिस तरीके से एआई फास्ट ग्रो कर रहा है, वहां पे ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको कितना आता है, वहां ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितना रेडी हो उसे एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये मैं जो एआई टूल बता रहा हूं, ये हेल्प करता है 3D डिजाइनर्स, प्रोडक्ट डेवलपर एंड आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर्स को। ये बहुत ही स्ट्रांग है। 3D जनरेशंस यहाँ से कर सकते हैं, रेंडरिंग कर सकते हैं और प्रोडक्ट मॉडलिंग भी कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले मैं बता दूं कि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो था जेमिनाई पे, और जेमिनाई से मैंने आपको ये बताया था कि जेमिनाई किस तरीके से हमारे डेली प्रोसेस पे हेल्प करता है, हमारे इमेज जनरेशंस के लिए, इवन रेंडरिंग को और भी स्मूथ करने के लिए एंड एनहांस करने के लिए। उसी तरीके से ये भी एक ऐप है जिसका नाम है विज मेकर। ये विज एकेडमी ने बनाया है और इसका आउटपुट बहुत ही अच्छा है। आई हैव ट्राइड, आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट, बिकॉज इसका जो आउटपुट आ रहा था वो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही परफेक्ट आ रहा था। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है कि यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड क्या है टूल्स और कैसे ये फंक्शन करता है हमारे इंडस्ट्री में। ये वीडियो सिर्फ एक इंडस्ट्री के लिए नहीं है, इसे मल्टीपल तरीके से यूज किया जा सकता है। मैंने ये अपने इंडस्ट्री के लिए इसके लिए बनाया है कि आर पीपल कैन अंडरस्टैंड, इवेंट और एग्जीबिशंस वाले भी समझ सके कि भाई ये किस तरीके से काम करती है। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे, अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे, और मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्या है ये सारे चीजें। और हाँ, एक और चीज है कि मैंने विज मेकर के टीम से 10% का कूपन भी लिया है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको ट्राई करना है तो यू कैन परचेज एंड ट्राई विद द 10% डिस्काउंट। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे। ओके, तो ये है डैशबोर्ड और ये है विज मेकर का डैशबोर्ड। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स देख सकते हो। यहाँ पे हिस्ट्री है, जो भी आप काम करोगे इसके अंदर वो हिस्ट्री देख सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप टीम के साथ काम करना चाहते हो तो टीम को ऐड करके यहाँ से आप जब भी यहाँ पे जाओगे तो इनवाइट टीम मेंबर और टीम ऐड करके, और एज अ टीम आप काम कर सकते हो इस जगह पे। ओके, यहाँ पे आपको मिलेगा ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल्स में आप जाके ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, जो आपको अगर कन्फ्यूजन है कि मैं सही यूज़ कर रहा हूँ या नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो उस केस में आप यहाँ पे जाओगे तो आपको दिखेगा। यहाँ आपका अकाउंट है, क्रेडिट्स यहाँ पे आपको दिखेगा, और ये आपका जो भी प्लान आपको चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे स्टैंडर्ड प्लान $14.99 से स्टार्ट होता है, प्रोफेशनल 29.99 से स्टार्ट होता है। इसमें आपको 100 क्रेडिट्स मिलते हैं, जिसमें से आपको नैनो बनाना जब आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे 2 क्रेडिट्स जाते हैं, और फ्लक्स यूज़ करोगे तो आपका 1 क्रेडिट्स आएंगे। यहाँ पे वहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100 नैनो बनाना आप क्रेडिट्स जनरेट कर सकते हो। ओके, और ये आपको यहाँ पे तो आपको यहाँ क्लैरिटी मिलेगा कि क्या प्राइजेस है। अभी आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ पे जो भी हम लोग इमेजेस बनाएंगे वो यहाँ पे बनाते हैं। ये हमारे प्रीसेट्स हैं। यहाँ पे आपको प्रीसेट्स मिलेगा, जहाँ पे आपको लगता है कि अगर मुझे प्रॉम्प्ट नहीं राइट करना, आपको प्रॉम्प्ट अगर राइट नहीं करना है तो आप यहाँ से बिना प्रॉम्प्ट के प्रीसेट्स को यूज़ करके कर सकते हो। जहाँ पे आपको एडवांस लगता है वहाँ पे आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। तो मैंने कुछ किया हुआ है प्रोजेक्ट्स, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि क्या मैंने किया हुआ है। तो ये मैंने इस पे काम किया है, ये मैंने डाला था इमेज। ओके, मैंने, ये मेरा काम है पुराना, तो मैंने अपना पुराना काम को इसमें डाल के चेक किया था कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अभी आप यहाँ देखोगे तो मैंने उसमें इन्हांस किया, पहले रेंडर थोड़ा सा चेंज किया, उसके कलर स्टाइल्स को चेंज किया और रियलिस्टिक फील दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा क्लॉथ वाला फीलिंग आपको यहाँ दिख रहा है, और ऑल्सो लाइटिंग एनहांस्ड है कंपेयर टू पहले वाला। अभी आपको अगर इसको चेक करना है तो आप यहाँ से भी कंपेयर करके देख सकते हैं। यहाँ से आप जब भी जाएंगे तो मैं इसको ए में सिलेक्ट करता हूँ, इससे बी में, और इसको एनालार्ज करते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने ये डाला था, और एनहांस करने के बाद ये आता है। तो
ये है। उसके बाद मैंने और भी प्रॉम्प्ट्स डाले थे जिसमें से मैंने उसको बोला था कि भाई यहाँ पे मुझे ट्रीज चाहिए, यहाँ पे मुझे फ्लावर्स चाहिए, और यहाँ पे मुझे कार चाहिए, तो उसने जनरेट करके दिया था। तो ये अपना जनरेशन के बाद निकला था, जहाँ पे मैं ट्री, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्री मैंने डाला हुआ है, यहाँ पे कार डाला है। कार थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में डाल दिया है उसने, बट हाँ मैंने फिर वहाँ इसे करेक्ट किया प्रॉम्प्ट देके। आप प्रॉम्प्ट भी नीचे देख सकते हो, प्रॉम्प्ट जो आपको दिखेंगे नीचे कि क्या क्या मैंने प्रॉम्प्ट्स यूज़ किए हुए हैं। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट वे में उसको ट्राई किया है, यहाँ से देख सकते हो। और उसके बाद मैंने उसके वीडियोस भी बनाए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने डे टू नाइट किया है, यहाँ पे मैंने कार भी चेंज किया। मैंने ऑडी के कार मैंने बोला कि भाई मुझे ऑडी का कार चाहिए, तो वहाँ पे ऑडी का कार उसने दिखाया। रियलिस्टिक व्यूज़ है, नाइट का व्यू है, तो लुक एंड फील देख सकते हो। अब मैंने एक ट्राई किया जिसमें से मैंने बोला कि एक वीडियो मुझे बना के दो, तो उसने ये कुछ ऐसा बना के मुझे दिया जिसमें मैं एनिमेशन भी कर सकता हूँ अगर मैं इमेज पे काम कर रहा हूँ तो ये मैंने प्रोजेक्ट्स किया। फिर मैंने और भी ट्रायल किए, जैसे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे ट्रायल्स किए। ओके, और हाँ इसमें ना आप अपना 3D मॉडल्स भी बना सकते हो, जो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। मैंने एक इमेज डाला था रेफरेंस लेके, और मैंने बोला कि रिप्लेस द इवेंट स्टाइल एंड कलर एंड यूज कंप्लीट ब्लू कलर एंड लाइटिंग एंड रिमूव द लोगोज। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो लोगो चेंज कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और काम किया कि यहाँ से मैंने उसमें लाइटिंग ऐड करने को बोला। ऐड वॉल्यूमेट्रिक रेज कमिंग बिहाइंड ट्री शैडोज एनहांस एटमॉस्फेयर। एक्चुअली ट्री गलत था, एक्चुअली मैं उसको पीछे से दिखा सकता था, लाइक बिहाइंड द स्टेज और बिहाइंड द स्टेज एरिया फ्रॉम ट्रस। ओके, मैंने यहाँ पे कन्वर्ट फोटो इनटू पेंसिल स्केच भी किया, वहाँ पे भी आप आउटपुट देख सकते हो। आउटस्टैंडिंग आउटपुट है, ये सारे आप इसमें ही जनरेट कर सकते हो। मैंने एक अलग से फिर से उसमें मैंने चेंज किया डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स, डिफरेंट स्टाइल। मैंने ऐड वॉल्यूमेट्रिक रेज कमिंग बिहाइंड ट्री शैडो एनहांस एटमॉस्फेयर करके डाला। ये रेडीमेड्स है, आप अगर यूज़ करोगे तो यहाँ से आपको दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक किया, जब भी आप कोई भी प्रॉम्प्ट यूज़ करना है या फिर प्रीसेट्स यूज़ करना है, तो आप वो सेलेक्ट कर लेना इमेज। जैसे मैंने ये इमेज सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं ये सेलेक्ट करता हूँ डे टू नाइट। ओके, ये प्रीसेट बना हुआ है, मैं सिर्फ यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरा इमेज सेलेक्टेड है। ओके, और उसके बाद मैं ओके बोलूँगा। मैं ओके जैसे ही किया, आप देखोगे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। प्लस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब आपको दिखाता हूँ कि प्रीसेट्स कैसे काम करते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड कार्स करके ऑप्शन है प्रीसेट्स का, मैंने ऐड कार किया, अभी देखते हैं। और उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे और भी चीज़ें। जैसे मुझे थोड़ा सा इसको लुक एंड फील में चेंज और करना है। मे बी मुझे वहाँ पे लोग चाहिए, पीपल्स चाहिए, तो मैं वहाँ पे ऐड पीपल्स करके, प्रीसेट्स ऑलरेडी बने हुए, मैं सिर्फ क्लिक करूँगा। बिकॉज ऑफ इट्स टेक टाइम, तो मैंने कंटिन्यूसली 3 अलग अलग स्टाइल के रेंडर्स किए, क्योंकि आप देख सकते हो इमीडिएटली उसका रिजल्ट। अभी देखो, वो पूरा का पूरा सीन को उसने डे टू नाइट किया। मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ आपको, कंपेयर ए टू ए एंड कंपेयर बी। अभी देखते हैं। ओके, ये डे एंड दिस इज द नाइट। तो ये फर्क होता है अगर आप ये एआई टूल यूज करते हैं। तो ये इसका सबसे प्लस पॉइंट क्या है ना, कि ये आपके सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। जैसे मैं अगर मैं यूज कर रहा हूँ 3ds Max, या फिर यूज कर रहा हूँ मैं स्केचअप या रैबिट, ये तीनों सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है। जैसे मुझे ये व्यू का स्क्रीनशॉट चाहिए वहाँ पे। ओके, तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये क्लिक करना है मुझे यहाँ पे, और आप देखोगे कि मेरे
कैनवास एरिया में यहाँ पे ये मुझे मिल जाता है। अब मैं इसको एनहांस करता हूँ, इसको एनहांस करते हैं, लाइटिंग करते हैं, थोड़ा सा रियलिस्टिक फील देते हैं। ऐड रियलिस्टिक में मैंने क्लिक किया और इसको मेक किया मैंने। अभी देखते हैं जो मैंने ऐड किया था वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कमांड डाला था लाइक ऐड पीपल, तो यहाँ पे उसने एआई ने लोगों को डाल दिया है काफ़ी जगह पे स्कैटर्ड करके, तो लाइव फील आ रहा है अभी। ओके, यहाँ पे मैंने बोला था लाइक ऐड कार, तो कार डाल दिया, बट वो इनसाइड जो एरिया है वहाँ पे कार है। मे बी इधर से आएंगे फिर या इधर से आएंगे, कार पार्क करने का स्पेस बना दिया। बट अगर आपको चाहिए कि भाई कार मेरे को यहाँ चाहिए, तो उस केस में आपको सिर्फ सिर्फ ऐड कार नहीं करना है, आपको यहाँ पे मार्किंग देना पड़ेगा। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। ये यहाँ पे जाएंगे ड्रॉ में। ओके, यहाँ पे जाने के बाद ये सारे पहले के थे, तो मैं पहले इसे इरेज कर दूँ। ओके, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको डिलीट, इसको डिलीट। मैंने ऐड किया था क्योंकि मुझे वो चीज़ें चाहिए थे मेरे दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए। अभी मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं मार्क करूँगा एक ऐसा कार जैसा हम लोग कर लेते हैं कुछ। ओके, और यहाँ ऐड कार्स, सिर्फ मैंने ऐड किया हुआ है वहाँ से। वो करने के बाद मैं ओके बोलता हूँ। अब थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि मैंने अभी अभी कमांड डाला है, तो देखते हैं उसका। हाँ, अभी जो मैंने इसका किया था स्टेज का, जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, आप इसका आउटपुट देखो। इसमें भी आपको एक फील आएगा। बीच में आप एलईडी का जो ये लुक एंड फील है वो रियलिस्टिक व्यू दे दिया है, थोड़ा सा वुडन फिनिश दे दिया है। थोड़ा सा इसको अब कंपेयर करके देख लेते हैं कि क्या है, क्या एनहांसमेंट हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ए करूँगा और इसको बी करेंगे, और फिर हम लोग इसको एनालार्ज करके देखेंगे। स्क्रीनशॉट था और ये व्यू है। सी, आपको लाइटिंग के लिए, इवन नॉट लाइटिंग, आपको बहुत सारे चीज़ में ऐसे ये फ़ायदे देता है जो शायद कभी कभी हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाता है। जब हम, नो डाउट, जब हम वीरे पे काम करते हैं और बाकी के सॉफ्टवेयर पे करते हैं, तो हमारे पास फ्रीडम बहुत होता है, हमारे पास ओपन एरिया बहुत होता है। बट हाँ, जब हमारे पास टाइम कम होता है, जब हमें एक ही चीज़ के मल्टीपल ऑप्शंस देने होते हैं, मे बी लाइटिंग के, स्टाइल के, या फिर टेक्सचरिंग के, उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। इवन हमें जो पोस्ट प्रोडक्शंस इफ़ेक्ट्स देने हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ऐड करते हैं ऐड पीपल, और उसके बाद देखते हैं ऐड पीपल। एंड अभी मैं क्या करूँगा कि मल्टीपल चीज़ें मैं दूंगा एक साथ। ऐड पीपल, एनहांस, मोर लाइटिंग like event stage, and ठीक है, and make this brighter। ये मैंने कंबाइन करके डाला एक प्रॉम्प्ट। यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट भी आप डाल सकते हो, इसके रेडीमेड प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकते हो। ओके, अभी हम लोगों ने कुछ दिया था, आई गेस। नहीं, अभी तक ऐड नहीं हुआ, एक मिनट। मे बी मुझे इसे देना पड़ेगा। Add car at same place where I marked green. Now we can see कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। हमारे पास फ्रीडम है इतना कि हम इसे अपने हिसाब से
कमांड दे सके। ओके, क्योंकि अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आप उसका जो मैंने दिया था कमांड्स वगैरह, तो यहाँ पे आप देखोगे एकदम अलग ही है ये कंपैरिजन। अगर मैं फर्स्ट वाला दिखाऊं आपको, एक मिनट, अगर मैं ये वाला और ये लास्ट वाले पे को कम भी करते हैं, अब इसको लास्ट में देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये जो मेरा रेंडर था और ये जो मैंने इन्हांस करके डाला, बहुत ज़्यादा का फ़र्क है, क्योंकि मैंने बहुत सारे फिल्टर्स किए हैं जो आप भी कर सकते हो। आपको थोड़ा उसमें टेस्ट एंड ट्रायल करना होगा, थोड़ा आपको उसमें R&D करना होगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ सकता है। अपने इसमें जाते हैं, अभी देखते हैं। सी, मैंने बोला ऐड पीपल एंड मेक इट ब्राइटर, तो ब्राइट कर दिया, थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हो गया, बट मे बी वी कैन रिड्यूस। अभी मैं बताता हूँ कि ये एक हो गया। अभी ना बाकी की जगह पे भी कैसे यूज़ किया जा सकता है। ज़्यादातर जब आपको चाहिए, जैसे स्केच में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जेमिनाई काम करता है स्केच पे, वैसे ही स्केच पे ये भी काम करता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर ऐसे व्यूज़ हम लोग लेके, मैंने एक ऐसा आर्किटेक्चरल व्यू लिया। ओके, अब मैं इसको कमांड करता हूँ कि लाइक व्यू टू रेंडर। अब देखते हैं, ओरिजिनल साइज में लिया इसने, मे बी, पता नहीं। यहाँ से मैं मेक करता हूँ, थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो आप, अगर आपको देखना है कि इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर और प्लगइन किस पे सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ पे जाके सेटिंग्स में, अभी जब आप सेटिंग्स में आओगे ना, तो यहाँ पे आपको, यहाँ से अपडेट्स के लिए आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ प्लगइन्स के लिए आप देख सकते हो, जहाँ पे आप जो भी आपका वर्जन है 3ds मैक्स का, रैबिट का या फिर स्केचअप का, तो आप यहाँ से उसे कनेक्ट कर सकते हो। मेरे पास 2026 है, तो मैंने कनेक्ट कर लिया उसको 2026 से। ओके, तो इसी तरीके से आप भी कनेक्ट कर सकते हो। सी, मैंने स्केच डाला था और अभी का आप देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करने जाऊं, तो वन सेक, मैं इसको कंपेयर ए एंड कंपेयर बी करने के बाद इसको एनालार्ज करते हैं। और अब देखो, मैंने एक रेफरेंस लिया था जो स्केच था, और उसी स्केच का अगर मुझे 3D व्यू चाहिए तो कैसे निकाल सकते हैं वो आप देख लो। मतलब इतना पावरफुल है कि आप यूज़ करोगे तो बहुत सारी चीज़ें इससे निकाल सकते हो। अभी यही नहीं, अगर मैं मुझे चाहिए कि लाइक ऐड पीपल, तो ऐड पीपल भी मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से आप ब्लड पीपल भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, बट जहाँ पे आपको लगता है आप अपने हिसाब से उसे कर सकते हो। मैं अभी इसमें सिर्फ मेक करूँगा क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट डाला था। मैं जैसे ही प्रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख के आता है। मगर हाँ, उससे पहले ये भी आप ध्यान रखना कि आपका इमेज क्लिक्ड है, सेलेक्टेड रहेगा तभी वो ऑप्शन एक्टिव होता है। तो मैंने वो क्लिक किया और यहाँ पे वो ऑप्शन दिख रहा है, मैंने फिर मेक किया। मेक करने के बाद मैंने कमांड दिया। अभी सेम इमेज को मैं नाइट व्यू में भी कन्वर्ट करूँगा और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। मैंने यहाँ पे ऐड पीपल किया, यहाँ पे मैंने कमांड दिया है डे टू नाइट, और एक और कमांड देते हैं यहाँ से, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसमें गोल्डन आवर्स का एक लुक हम लोग रेंडर्स में चाहिए, तो वैसा लुक हम लोग ऐड कर सकते हैं। मैंने दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉम्प्ट ऑलरेडी प्रीसेट्स में बने हुए हैं, तो प्रॉम्प्ट्स हमें राइट नहीं करना पड़ेगा। इतना इजी है हमारे लिए ये चीज़, तो हम ओके बोलते हैं। अभी मैंने 3 अलग अलग प्रॉम्प्ट्स डाले हैं और 3 अलग अलग स्टाइल के मैं रेंडर करने जा रहा हूँ। तो आप देखोगे बस थोड़ी ही देर में आपको रिजल्ट मिलेगा कि क्या आउटपुट आ सकता है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल लगा मुझे और बहुत ही अच्छा ऐप बनाया हुआ है। बट हाँ, ऑब्वियसली आपको अगर आपको फ्री में नहीं मिलने वाला, फ्री में आपको मे बी
दो तीन ही आप व्यू निकाल सकते हो, बट हाँ आपको पेड में जाओगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। रेंडर हो गया है, हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या रिजल्ट आ रहा है। आप देखो कितना एनहांसमेंट है मेरे स्केच। मैंने इस पूरा का पूरा चीज़ जो आप देख रहे हो पूरा स्केच से बना हुआ है। अभी दूसरे वाले में जाते हैं। सॉरी, ये आपका गोल्डन आवर्स के ये हैं, और ये डे टू नाइट का व्यू है। इसको एनालार्ज करते हैं। सी दिस आउटपुट, ऑसम। अभी मैं ना इसमें थोड़ा एक और काम करता हूँ, इसमें थोड़ा ऐड करते हैं हम लोग ट्रीज। यहाँ पे भी आपको अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रीज का ऑप्शन, इवन बर्ड्स। ठीक है, मेक स्केच। अगर आपको स्केच चाहिए बाद में 3D फाइल का स्केच चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, और बहुत सारे आपके फिल्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत हैं आपको जैसा। अब मैं ऐड फ्लावर्स ओके बोलता हूँ क्लिक करने के बाद। और इसमें एक काम करते हैं, इसमें हम लोग डालते हैं बंदे, लोग डालेंगे जो यहाँ पे हो और यहाँ हो जहाँ सेलेक्टेड है। अब ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है, बट हमें अगर कस्टमाइज चाहिए होगा तो हम लोग कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये पहले का था तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ से इरेजर आप लेके यहाँ से डिलीट कर सकते हो। मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे मैं यहाँ से एरो करूँगा, यहाँ पे एरो करूँगा। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूँगा, और यहाँ पे करते हैं, या सिर्फ दो जगह करते हैं। मुझे ऐड कपल add couple on the same place where I have marked arrow। अब देखते हैं क्या प्रिसाइज हमें आउटपुट दे रहा है और क्या हमें इससे बेनिफिट मिलने वाला है। अभी इसको थोड़ा देखते हैं। तो अभी मैंने इसमें फ्लावर्स डाले थे, ऐड फ्लावर्स, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो। उसने ऑटोमेटिकली फ्लावर्स डाले हैं, बट अच्छा डाला है, अच्छा दिख रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और थोड़ा लाइव दिखने लगा अभी मुझे। बट यहाँ पे थोड़ा सा डालने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ ऐसे जगह पे फ्लावर्स वगैरह होते हैं। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेलेक्ट करके उसे रिमूव कर सकते हैं। हम लोग जाते हैं इस पे। सॉरी, ये सिलेक्शन गड़बड़ हुआ। मैं जाते हैं, इसे मैं हटा देता हूँ पहले वाले को। यहाँ पे मार्क करता हूँ मैं, और ब्रश को बड़ा करते हैं। ओके, यहाँ पे ये एरिया से मुझे फ्लावर्स हटाने हैं, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ फ्लावर्स। साथ ही साथ मुझे ना एक यहाँ पे एक पेट चाहिए, जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो खड़ा है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, और मैंने यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो जो भी चाहिए, कि मार्किंग आप जब भी बताओ कमांड दो तो वो आसान हो। मैं यहाँ से लिख देता हूँ रिमूव द फ्लावर where I marked in green, okay, comma, add dog at the same place where is red marked। ओके, अब ओके करते हैं,
और रिजल्ट देखते हैं। आगे देखते हैं जो मैंने बाकी के कमांड दिए थे वो कैसा क्या रिजल्ट आया। यस, अच्छा ये डिफ़ॉल्ट था, जो ऐड पीपल मैंने डाला था तो उसने ऐड पीपल कर दिया, जो रेंडमली डाला हुआ है। आप देख सकते हो इधर भी डाला हुआ है, इधर भी डाला है, इधर भी डाला है, जो उसने ऑटो जनरेट किया है। बट जहाँ पे मैंने बताया था कि ऐड कपल, वहाँ पे आप देखोगे उसने सिर्फ एक ही जगह डाला है। मे बी वो कंफ्यूज होगा क्योंकि मैंने सिर्फ कपल लिखा था। मे बी मैं बोलता कि आप ऐड पीपल, तो मे बी वहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे ऐड होता। बट ठीक है, आई गेस ये भी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो। ऐसे ही आप अपने एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। अभी मुझे डॉग चाहिए था, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे डॉग उसने डाला है, थोड़ा अलग जगह पे डाला है, बट हाँ मैंने यहाँ पे मार्क किया था बट यहाँ पे दिया है। यहाँ से मैंने रिमूव करने को बोला तो रिमूव किया, बट साथ ही साथ यहाँ के भी रिमूव हो गए हैं। तो ये जो छोटे मोटे जो हैं करेक्शंस वो हम लोग कर सकते हैं उसमें। और हाँ, एआई है तो थोड़ा बहुत होगा, तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कैसे कंट्रोल करें। मे बी हमें मोर जनरेशन्स करने पड़ेंगे और एक्यूरेट करना पड़ेगा। मे बी हमें और भी उसे बताना पड़ेगा कि लाइक यहाँ पे भी ऐड करो, ऐड फ्लावर्स, एंड हम लोग वो अचीव कर सकते हैं क्वालिटी। तो ये इतना सारा आपको चीज़ें, इतने सारे एलिमेंट्स जो हमारे लिए बहुत टफ हुआ करता था। अभी जब तक एआई और बाकी चीज़ें नहीं चल रही थी, हमें एक एक चीज़ को रेंडर करना पड़ता था। तो उसके जगह पे ये मुझे बहुत ही स्मार्ट टूल लगा और बहुत ही इजी टूल लगा। तो इसके लिए मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया इससे। अगर आपको इसे यूज़ करना है तो मैं प्रोमो कोड अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप यूज़ करो। प्रोमो कोड डालने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट यूज़ करके आप अपना प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। और इसे नॉन टेक्निकल भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो अगर 3D वाले कहीं बिजी हैं तो हम लोग कोई ऐसे टीम जो भी मार्केटिंग वाले हैं या फिर हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए कॉन्सेप्ट वाले जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम लोग ऐसे टूल लेके रख सकते हैं जिसका एनहांसमेंट हम लोग बाद में कर सकते हैं पोस्ट प्रोडक्शन। तो होप ये वीडियो काफ़ी इंसाइटफुल होगा और आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है इस टूल से। ये विज मेकर टूल जब मैंने चेक किया और जब मैं इस पे R&D किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा आउटपुट है और इम्प्रेसिव है और काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें निकाल सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है, आपकी मीटिंग बहुत जल्दी है, आपको क्लाइंट से मीटिंग करनी है या फिर ऑलरेडी आपने रेंडर्स कर चुके हैं, उसको एनहांसमेंट करना है, तो ये आप कर सकते हो। ये डिज़ाइनर्स ही नहीं, बाकी नॉन टेक्निकल्स भी यूज़ कर सकते हैं और अपने डिज़ाइंस को इन्हांस कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रो वर्जन यूज़ करना है तो मैं 10% का कूपन कोड मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ वीडियो के, तो आप वहाँ से लेके यूज़ करके आप अपने ऐप को परचेस कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस और ट्रिक्स और आइडियाज़ मैं लेके आता रहूँगा और आपको ऐसे ही इंसाइट्स देता रहूँगा जो आपके लिए और आपके आपके कंपनी के लिए बेस्ट हो और इवन आपके प्रोफेशनल्स लाइफ के लिए भी बेस्ट हो। यूज़ करने के बाद अपने जो सजेशन है वो मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।